लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट पहुंचते सबसे पहला काम होता है मोमोज़ ठूसना। और मोमोज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ मोमोज़ मिलती है डोलमा आंटी के यहाँ पे। हाय गाइस, सो वी आर एट लाजपत नगर एंड चलो दिल्ली की दूसरी मार्केट एक्सप्लोर करने आए हैं। मेरे पीछे ये जो लेन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको फैब्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे एंड इधर की तरफ सारे जो रेडीमेड कपड़े हैं वो सब। तो चलो एक्सप्लोर करते देखते हैं कि क्या है एंड हाउ मच इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट। लाजपत नगर में जब भी आप एंटर करोगे ना सेंट्रल मार्केट में, आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए दिखेंगे जहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये का ऐसे डिस्प्ले लगा होता है। लाजपत नगर इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एथनिक वेयर। चाहे आप गाउन देख रहे हो, चाहे आप ड्रेसेस देख रहे हो या एथनिक वेयर में कुछ भी देख रहे हो, हर एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टॉल्स इतने सारे हैं कि आप वैरायटीज़ देख देख के थक जाओगे, लेकिन इनकी कलेक्शंस इतने प्यारे होते हैं और हर जगह इतनी वैरायटीज़ होती है कि आपको प्रॉपर टाइम निकाल के आना होगा। ये सारे जो डिस्प्ले पे ज्वेलरीज आप देख रहे हो ना, ये सारे 50 टू 100 रुपीज़ की जंग ज्वेलरीज हैं। जो बड़े बड़े झुमके हैं वो 100 से 150 रुपए तक की रेंज में मिलते हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं पूरे मार्केट की बात बताऊँ तो ये पूरे मार्केट में ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स आपको दिखेंगे और आप जो भी आपकी पसंद है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कलर चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो मीनाकारी वर्क के इयररिंग्स होते हैं, ऑक्सीडाइज इयररिंग्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो। कुंदन पोल्की में भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि इन सब जो मार्केट्स में सही टाइम क्या है, तो आई वुड से कि अगर आप वीकडेज में आ सकते हो। मंडे को जनरली लाजपत नगर बंद होता है, लेकिन ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक आप दोपहर के टाइम में आओगे तो कम रश मिलेगा। जैसे जैसे 3 बजे के बाद आप देखोगे रश ज़्यादा होने लगता है। ये सारे जो कुर्तीज़ आप देख रहे हो, ये सारे कॉटन मटेरियल के कुर्ती है। गले पे इस तरह से गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है, कुछ में सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, मिरर वर्क है। सो आपको इस तरह की वैरायटीज़ काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे और हर शॉप पे वैरायटी अलग अलग होती है। सेमी स्टिच से लेके मटेरियल हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मिक्स एंड मैच अगर आप करना चाहो तो आप काफ्तान या फिर ऐसे जो सूट्स वगैरह होते हैं वो फैब्रिक लेके आप स्टिच करने के लिए दे सकते हो। दुपट्टे अलग से ले सकते हो। हर एक चीज़ का काफ़ी कलेक्शन है। तो ये कुर्ता प्लाजो सेट है, so, इस तरह का मटेरियल है। सेमी स्टिच्ड कुर्ती की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग रेंज 1000 रुपीज़ होती हैं। और ये अगर आप देख रहे हो सामने वाली जो डिस्प्ले पे, यहाँ पे 2000 से लेके 2100 2200 तक ये नॉर्मल सा रेंज है इनका, क्योंकि इसमें कढ़ाई वर्क भी है, थोड़े बहुत मिरर वर्क है, दुपट्टे पे थोड़ा काम किया हुआ है। 21 तक पड़ जाएगा जी। अगर आपको अनस्टिच्ड फैब्रिक चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, जैसा यहाँ पे निशा ने लिया है अपनी मम्मा के लिए। आप चाहो तो अपने किसी पेरेंट्स या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए भी परचेज़ कर सकते हो। अलग से दुपट्टे वगैरह भी इस तरह के काफ़ी वैरायटी में आपको मिल ये ना इस तरह जाएंगे। से बाहर की तरफ ये सारे फैब्रिक्स हैं। सो इनका तुम जैसे ये जो साड़ी का फैब्रिक है देखो, वैसे ही ना दिस इज़ ऑल्सो साड़ी का फैब्रिक। तो दुपट्टे वगैरह का ये भी दुपट्टा है। काफ़ी सारे फैब्रिक के शॉप्स आपको अब तो देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज जो ऐसे कतरन वगैरह होते हैं या फिर नॉर्मल ऐसे फैब्रिक्स वगैरह कटआउट्स वो आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीज़न। काफ़ी सारे दुपट्टे में भी वैरायटीज़ होती हैं यहाँ पे। अगर आप साड़ी या फिर सूट्स वगैरह देख रहे हो तो उस हिसाब से आप ले सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो। डाई करवा के आप अपने फैब्रिक को भी एकदम ओवरऑल नया लुक ले सकते हो। इस तरह के फैब्रिक्स के कटआउट्स जो बाहर होते हैं वो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में भी होते हैं। जो बाहर की तरफ आप मैनीक्विन में डिज़ाइन और वैरायटीज़ देख रहे हो ना, इस तरह की काफ़ी वैरायटीज़ मुझे देखी थी, जो कि आप अगर ध्यान से देखो तो पेस्टल शेड्स में है। अब क्योंकि वेडिंग सीजन भी आ रहा है तो मेहंदी एंड संगीत में भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। जो मुझे जितना समझ में आया, शरारा एंड गरारा आर इन ट्रेंड एंड कलर बहुत सारे हैं इस बार मार्केट में, पेस्टल से लेके थोड़े बहुत अगर आपको
कलर में चाहिए तो। फैब्रिक है ये, दीज आर साड़ीज, तो ये सीक्वेंट वर्क के साड़ीज हैं। देखो ये पूरा ये साड़ी का ही है। इस फुटवेयर में नेकलेस लगा दिया है। फुटवेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो जूती से लेके ब्लॉक हील्स आपको हर एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी। 250 से 350 रुपये स्टार्टिंग रेंज होता है, 500-600 तक भी जाता है। जूतीज़ वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप जब भी लेन में आते हो ना, तो प्रॉपरली आपकी जो भी चेकलिस्ट है वो लेके आया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खो से जाते हैं, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है। क्योंकि फेस्टिवल का है माहौल, तो हर एक जूते से लेके कपड़े में आपको काफ़ी वैरायटीज़ दिखेंगी। सो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की सर्च में हो तो वो ज़रूर ध्यान में रखना कि आप वो तो लेके जाओ ही, एडिशनल जो शॉपिंग करो वो अलग। ये नॉर्मल एवरीडे वेयर के लिए कुर्तियाँ वगैरह हैं, द कैजुअल वंस। ये एवरीडे वेयर के लिए, मतलब हल्का कितना 350 में, 350 का ही है। फुटवेयर्स में भी अगेन फ्लैट में काफ़ी वैरायटी मुझे दिख रही थी। एंड सिमिलरली अगर आप बैग्स, टोट बैग या फिर स्लिंग बैग्स वगैरह भी देख रहे हो ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द शॉप जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा ये बेल्ट वगैरह और इयररिंग्स, ये इस तरह की इयररिंग्स आप H&M में काफ़ी ज़्यादा देखते होगे। इस तरह की इयररिंग्स इस पर्टिकुलर स्टॉल पे आपको 100 रुपये की रेंज में काफ़ी सारे, देखो वैरायटीज़ कितनी अच्छी है। बहुत प्यारा कलेक्शन है पूरा ओवरऑल मार्केट का। और लाजपत नगर मुझे इसलिए भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट इसलिए होता है क्योंकि इनकी वैरायटी के साथ साथ ना क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा प्राइसी रेंट पे है एज़ कम्पेयर टू सरोजनी, लेकिन बहुत ही अमेजिंग वैरायटीज़ होती हैं। आप इस तरह की इयररिंग्स को नॉर्मल एवरीडे लुक के लिए भी आप ले सकते हो। अगर आपको बहुत बड़े बड़े हुप इयररिंग्स नहीं पसंद है तो इस तरह के छोटे छोटे इयररिंग्स भी ले सकते हो। रिंग्स वगैरह की भी काफ़ी प्यारे कलेक्शंस हैं इनके पास। ये देखो, ये आपके पूरे फिंगर रिंग्स के इस तरह से स्टैक्स दिए हुए हैं जो कि आप स्टैक अप कर सकते हो। इस शॉप की ख़ास बात मुझे ये लगती है कि इनके पास वैरायटी इतनी होती है, प्राइस रेंज भी बहुत माइंडफुल होता है। अंडर बजट आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। कई बार मुझे इस तरह की क्लिप्स वगैरह बाहर की शॉप्स पे 350 रुपये के भी मिलते थे। ये सारे जो रिंग्स आप देख रहे हो ना, वो 100-150 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल वाली जो रिंग्स है वो 50 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। ये पैकेट है पूरा 150 का। आगे चलते ही हमें यहाँ पे मिरर वर्क एंड चिकनकारी में काफ़ी सारे कुर्तीज़ मुझे डिस्प्ले पे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा अंदर चल के एक बार इनकी कलेक्शंस को भी कैप्चर कर लिया जाए। ये सारे आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हो ना, ये बहुत ही प्रिटी कलर्स हैं। बाहर वाले जो ये 350 रुपये की कुर्तीज़ हैं, अंदर की तरफ आपको 1000 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप हेयर क्लिप्स, क्लचेस वगैरह देख रहे हो, हेयर एक्सेसरीज सर्च कर रहे हो, उसके लिए तो ये जन्नत है। यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ है ना गाइज़। 50 रुपीज़ से लेके आपको 100 रुपीज़ की रेंज में काफ़ी सारे हेयर एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी। और हेयर क्लिप्स वगैरह आपको 20 रुपीज़ में आराम से मिल जाएंगी। ये सारे जो आप देख रहे हो, ये 100 रुपीज़ वाले पेयर में बैंगल्स हैं। बैंगल्स के इनफैक्ट बहुत से और भी डिफरेंट शॉप्स मैंने देखी थी, जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस होते हैं यहाँ पे भी। सो अगर आप फेस्टिवल के लिए कुछ सर्च कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो इस टैग में बीच में वेलवेट का लगा हुआ है और साइड्स में अलग अलग हैं, तो ये सारे आपको 250 रुपये के रेंज में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, काफ्तान में काफ़ी सारे वैरायटीज़ इस बार थे। एंड ये देखो डिस्प्ले पे इतने सारे शरारा एंड सूट्स के वैरायटीज़ हैं, लहंगे के वैरायटी हैं, गाउन के हैं, इतने वैरायटी एंड डिफरेंट कलर, पेस्टल कलर देखो कितने डिफरेंट हैं और कलर शेड्स भी बहुत प्यारे हैं। आगे चलते ही हमें यहाँ पे बाहर की तरफ ये 350 रुपये का सिर्फ ये कुर्ता था, लॉन्ग कुर्ता था ये। एंड ठीक ठाक था, लाइक एवरीडे वेयर के लिए ये सही है। जो ए शेप में आपके ए लाइन कुर्तियाँ होती है ना, उस तरह में ये सही था। खाली कुर्ती है ना? अच्छा। आगे चलते ही अगेन डिस्प्ले पे मुझे चूड़ीदार का फैशन इस बार वापस से इन ट्रेंड दिखा। स्लीव्स में भी मुझे बेल स्लीव्स वगैरह एंड स्ट्रैपी स्लीव्स भी काफ़ी दिख रहे थे, जो कि
थोड़ा गर्लिश वाइब दे रहा था। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अगेन बॉटम शरारा एंड गरारा के ही लग रहे हैं, थोड़े बहुत प्लाजो के भी मुझे वैरायटी दिख रहे थे। यू कैन सी द वर्क एंड द पेस्टल कलर जो कि इस वक्त ट्रेंड में है। अगर आपको पीच कलर पसंद है, ये सारे शादी वाले कलर्स हैं एक्चुअली। अगर आप हैवी पार्टी वेयर के लिए कुछ सर्च कर रहे हो तो इस तरह के लहंगे वगैरह को आप देख सकते हो। इनकी रेंज मैं आपको बता देती हूँ, 2000-2500 से स्टार्ट होके फिर ये रेंज आपका अराउंड 7-8,000 तक भी जाता है। अगर आप अंदर की तरफ इन सारे स्टोर्स में जाके चेकआउट करोगे। बाहर की तरफ वाले ये देखो कॉटन में जो कुर्तियाँ वगैरह है वो 350 रुपये में है। नेक पीसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये 200 से 350 रुपये से स्टार्ट होती हैं। आगे चलते ही मुझे ब्लाउज़ का ये हेवन दिखा था, शॉप नंबर 17 है एंड इनके पास जो वैरायटीज़ थी वो थोड़ी प्राइसियर एंड पे मुझे दिखी थी, बट क्वालिटी वाइज मैं कहूँ तो क्वालिटी वॉज अमेजिंग गाइस। 1000 से 1200 रुपीज़ से इनका स्टार्ट हो रहा था। जितना मुझे ये कढ़ाई वाले जो आप देख रहे हो ना, सिक्विन वर्क एंड मिरर वर्क, ये सारे आपको ब्लाउजेज़ ये आपको मिल जाएंगे। स्ट्रैप में भी है, अंदर स्लीव्स भी है और बैकलेस ब्लाउजेज़ भी मुझे दिख रहे थे जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। जो पीछे की तरफ आपको वी जो होता है ना, वो ब्लाउज़ उस तरह का भी दिखा था मुझे। पीछे की तरफ कई ब्लाउजेस में बटन भी थे, स्ट्रिंग्स भी लगे हुए थे। इनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल तो नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा प्राइसियर एंड पे ज़रूर लग रहा था, बट क्वालिटी वाइज मुझे सही लगा। बार्गेनिंग अगर आप करोगे तो आई गेस 100-200 रुपये कम कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। और स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे इनके ब्लाउजेज़ की 38 थी, तो और ये अगर आप मान लो जैसे मेरा जो बर्थ साइज़ है वो 32 था, तो मैंने कहा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है ये, तो उन्होंने फिर का टेलर है जिससे ऑल्टर भी करा के दे दिया था इन लोगों ने। ये 2450 का है, 2450 और ये दोनों ये 1650। काफ़ी सारे एम्ब्रॉयडरी के जो ब्लाउजेस थे ना, वो मुझे स्पेसिफ़िकली अगर मैं बताऊं तो अगर आप ये सारे जो लहंगा चोली वगैरह आप मिक्स एंड मैच करना चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो। मुझे नवरात्रि थीम के लिए चाहिए था ब्लाउज़, तो आई वाज इन पर्टिकुलरली सर्चिंग फॉर दैट थीम। और क्योंकि ब्लैक और ये सारे कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये देखो ये वाला जो पिंक ब्लाउज़ है, इसके पीछे बटन लगा हुआ है। इस तरह के काफ़ी वैरायटी है इस पर्टिकुलर शॉप में। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा है कि ओके यू कैन स्पेंड सम अमाउंट, यहाँ पे आके ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो। आगे चलते ही मुझे काफ़ी सारे दुपट्टे में भी काफ़ी वैरायटीज़ दिख रही थी, थोड़े हैवी दुपट्टे भी दिख रहे थे और सेमी स्टिच्ड में ये देखो ऊपर की तरफ इस तरह से डिस्प्ले में काफ़ी सारे सूट्स एंड जो नीचे प्लाजोज वाले होते हैं सूट, वो बहुत ही सारे दिख रहे थे कॉटन मटेरियल में एंड इनके ऊपर गोटा पट्टी वर्क किया हुआ था। ये इस तरह के जो डिस्प्ले से आपको समझ में आ जाएगा कि कलर पैलेट्स एंड डिज़ाइन क्या क्या चल रहे हैं। नेक पे क्या वैरायटी है, बेल स्लीव्स है, बेल स्लीव्स में भी काफ़ी सारे मतलब स्लीव्स की वैरायटीज़ थी। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो कि क्या मार्केट में इस वक्त ट्रेंड में है। यू कैन सी और आपको किस तरह का पसंद है, आपका क्या टेस्ट है, उस तरह से आप यहाँ से आके देख सकते हो। वेस्टर्न वेयर की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से डिस्प्ले में कोड सेट्स, ड्रेसेस, काफ्तान्स काफ़ी दिख रहे थे मुझे, बट सबसे ज़्यादा जो मुझे आई कैचिंग लग रहा था वो एथनिक वेयर था। बहुत प्यारे प्यारे ब्लाउजेस से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे अमेजिंग है। एक्सेसरीज़ भी बहुत प्यारी प्यारी हैं। ये दूसरा एक मुझे शॉप दिखा था जहाँ पे ब्लाउजेस एंड स्कर्ट्स के इस तरह से जो लहंगा स्कर्ट होता है ना, वो उस तरह के वैरायटीज़ मुझे दिख रहे थे। धोती पैंट्स वगैरह एंड प्लाजो के भी वैरायटीज़ थे नीचे। ये देखो कितने छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, 50 रुपये 100 रुपये का डिस्प्ले है। बाहर की तरफ इस तरह से नेकलेसेस में डिस्प्ले लगे हैं। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस डिस्प्ले, इतना प्यारा शरारा का कलेक्शन है ना ये पूरा। ओ माय गॉड, आई वाज इन लव विद द डिस्प्ले। जस्ट लुक एट दिस ग्रीन कलर, बहुत ही प्यारे। इस तरह के आप डिस्प्ले को देख के आप समझ जाओ कि अगर आप मेहंदी फंक्शन, संगीत के लिए देख रहे हो, एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में आप जब आओ तो। 650 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है।
आगे चलते ही यहाँ ज्वेलरीज के काफ़ी सारे कलेक्शंस थे। ये सारे आपको 150 रुपीज़ तक की रेंज में काफ़ी सारे झुमके मिल जाएंगे। आप अगर एथनिक वेयर शॉप कर रहे हैं तो इंडो वेस्टर्न के साथ भी अगर आप आउटफिट देख रहे हो तो आप पेयर अप कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो। आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आप देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। टोट बैग में भी, स्लिंग बैग में काफ़ी वैरायटीज़ है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि कब आने वाला है सेल, जो फेस्टिवल का सेल चलता है, तो आई वुड से कि अब शुरू हो जाएगा, बिकॉज अब लाइन से फेस्टिवल्स हैं। ये पुष्पा लेन है, सेंट्रल मार्केट का ही। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ज्वेलरी से लेके और इस तरह से लटकन्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि आप अपने स्कर्ट्स वगैरह पे लगा सकते हो, अपने फैब्रिक के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सिल्वर ज्वेलरीज, ऐसे एथनिक ज्वेलरी जो पैच वर्क में होते हैं, जिनको आप कपड़ों पे भी लगा सकते हो, इस तरह का काम किया हुआ आपको काफ़ी, ये पर्टिकुलर पूरा लेन में ही पूरा ऐसे लेस वर्क और गोटा पट्टी वर्क, टैसल्स, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। आजकल ज्वेलरीज जब फुटवेयर में ही लगा सकते हैं लोग, तो आप अपने घाघरा चोली में क्यों नहीं लगा सकते हो, अपने सूट में क्यों नहीं स्टिच करा सकते हो, वाई नॉट। फुटवेयर की ये वैरायटीज़ आपको 500 to 800 में, ये सारी जुत्तीज़ आप जो देख रहे हो ना, इतनी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छा था, इनके कलेक्शन भी अच्छे थे। अब देखो जो मैंने आपको बताया था ना बैंगल्स के बारे में, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ हैं या फिर आप वेलवेट वाला जो आजकल ट्रेंड में है, वो सब आपको इस पर्टिकुलर लेन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ जो दिखेगी वो ये है कि आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो। 450 रुपये के ये सारे स्टैक्स हैं जो कि दर्जन के हिसाब से वो इस तरह से बैंगल्स भी बना के दे देते हैं। और अगर आपको सिर्फ अगर इस तरह के बैंगल्स चाहिए तो ये आपको 350 या 450 रुपये की में देंगे। ये इनके पास डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस भी हैं, इस तरह से आपको कुछ बना के देंगे स्टैक। आगे चलते ही मुझे ये स्टॉल दिखा था, काफ़ी रीज़नेबल वैरायटी थी, इनके पास कलेक्शंस भी अच्छे थे और सस्ते में थे। जो हमने पहले स्टॉल देखा वो थोड़ा सा प्राइसियर एंड पे था और वो भैया वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, इन्होंने अलाउ किया था। और इनके पास जो कलेक्शंस थे, ये देखो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पर्ल में ये 350 रुपये का ईयरिंग भी है एंड ये हल्का सा आपको दिख रहा है ये पर्ल का, बट ये कपड़ों के साथ आप एथनिक वेयर साड़ीज़ के साथ पेयर अप कर सकते हो। इस तरह के चोकर वगैरह की भी 350 से 450 की रेंज में फॉल करता है। ओवरऑल इनके पास 150 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं सारे कलेक्शन एंड 450-500 तक की रेंज में आपको ये सारे चोकर, नेकलेसेस वगैरह मिल जाएंगे। ये भैया बाहर की तरफ बैठते हैं जहाँ पे आपको ज्वेलरीज वगैरह के शॉप्स लगी होती है, जहाँ मेहंदी के वो स्टॉल्स वगैरह छोटे छोटे लगे होते हैं ना, उधर ही आपको ये मिलेंगे। इन भैया का मुझे प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा लगा, इनके पास कलेक्शन वैरायटी भी अच्छी थी। हर बार आपको ये इसी जगह पे मिलेंगे एंड अच्छी वैरायटी है। इसी के बगल में यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज़ के भी काफ़ी सारे मुझे चीज़ें दिख रही थी, क्योंकि मुझे अपने वीडियोस के लिए चाहिए थी। और अगर आपने मेरा वीडियो अमेज़ॉन वाला नहीं देखा है तो वो चेकआउट कर लेना। मैंने काफ़ी सारे हेयर एक्सेसरीज़ का यूज़ करके हेयर स्टाइल भी क्रिएट किए हैं फॉर डिफरेंट इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स। सो आप इस तरह के हेयर एक्सेसरीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने आउटफिट के साथ, उस वीडियो में आप चेक कर सकते हो। ये सारे बॉबी पिन्स वगैरह, जूड़ा पिन्स वगैरह आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे एंड आप इनको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। इनके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे 20 रुपये का बॉबी पिन मिला था एंड एक बॉबी पिन, और ये अगर हेडबैंड की अगर आप बात करो तो 150 रुपये का हेडबैंड था। आगे चलते ही नेक्स्ट स्टॉल पे मुझे काफ़ी सारे पोटली बैग्स वगैरह दिख रहे थे। इनके पास क्लच बैग्स भी थे। ये सारे 100 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं पोटली बैग्स, और ये क्लचेस वगैरह 350 रुपये में आराम से आपको मिल जाएंगे। थोड़ी बार्गेनिंग कर लेना बस। हेयर एक्सेसरीज़, चूड़ियाँ वगैरह की काफ़ी वैरायटीज़ मुझे दिख रही थी। बिंदी एथनिक वेयर में तो मस्ट हैव है भाई। ये देखो रेडीमेड डी ड्रेप्ड साड़ी एंड
ये आप जो देख रहे हो इंडो वेस्टर्न आउटफिट की थोड़ी बहुत झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के पैटर्न इस वक्त चल रहे हैं मार्केट में। फ्लैट्स में आप देखो इस तरह से 350 रुपये की रेंज में आपको आराम से चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारे आप ब्लाउजेज़ वगैरह जो नॉर्मल थोड़े बहुत एवरीडे वेयर के लिए आप ले सकते हो, साड़ी वगैरह के लिए। साथ ये जो आप फ्लोरल में जो आप पफी स्लीव्स वाले ब्लाउजेस देख रहे हो, ऑर्गेन्जा फैब्रिक की ये ब्लाउज़ थी 1000 रुपीज़ में। अगेन मुझे ये कलरफुल स्टॉल्स दिखे थे, ज्वेलरी वगैरह काफ़ी सारे 100 रुपीज़ वाले डिस्प्ले में मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाजपत नगर गाइस। आप देख सकते हो कि किस तरह के कलर पैलेट्स, कितने वैरायटीज़ हैं, क्या पैटर्न है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल में क्या शॉपिंग करना है, किधर जाना है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपका कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।